हज़रत सय्यदिना हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये हदीस मरवी है, फरमाते हैं कि इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा अच्छी तरह वज़ू करे और अच्छी तरह वज़ू के फ़राइज़ को अदा करे, खुशू के साथ, दिली के साथ अच्छे तरीके से नमाज को पढ़े और नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ता रहे, नमाज का वक़्त का ख्याल रखे। फिर फरमाया जब वो बंदे से जुदा होती है, नमाज कबूल होने के लिए ऊपर जाती है, तो फिर वो नमाज उस बंदे को दवा दे कर जाती है। नमाज कहती है, फरमाया कि अल्लाह इस बंदे की हिफाजत करना, या अल्लाह जिस तरह इस बंदे ने मेरी हिफाजत की है इस तरह इसकी हिफाजत करना, यानी कि वो सफ़ेद होकर निकलती है। फरमाया वो बंदे को दवा देकर जाती है, अल्लाह इस बंदे की हिफाजत करना। फरमाया जो बंदा नमाज यानी कि वक़्त गुजार कर पढ़ता है, एक तो वज़ू के फ़राइज़ अदा सही नहीं करता और सजदे रुकू सजूद अच्छे तरीके से अदा नहीं करता, नमाज को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ता, फरमाया फिर वो नमाज स्याह होकर काली होकर जब कबूलियत के लिए यानी कि निकलती है ना, फिर वो बंदे को बद्दवा देकर जाती है। कहती है अल्लाह इस बंदे को बर्बाद करना जिस तरह इस बंदे ने मुझे बर्बाद किया है। दुआ यानी कि हमें नमाज और फजू यानी कि नमाज पढ़ने के लिए पहले वज़ू के अहकामात, वज़ू के फ़राइज़, वज़ू की सुन्नतें, नमाज के फ़राइज़ वाजिबात को सीखना चाहिए। पता चलना चाहिए कि यानी कि नमाज भी फिर दवा देती है, जिसने अच्छे तरीके से वज़ू किया, कामल वज़ू किया, अच्छे तरीके से नमाज पढ़ी तो उसके लिए नमाज दवा देती है। अल्लाह इस बंदे की हिफाजत करना जिसको पता ही नहीं वज़ू क्या है, वज़ू के कितने फ़राइज़ है, नमाज किस तरह पढ़नी है, किस तरह रकू करना है, तो फिर वो नमाज अगर पढ़ता है तो फिर नमाज भी आगे से उस बंदे को बद्दवा देती है। नमाज कहती है अल्लाह इस बंदे को बर्बाद करना जिस तरह इसने मुझे बर्बाद किया है। दुआए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को वज़ू के अहकामात, फ़राइज़ और नमाज के अहकाम, इसके फ़राइज़ वाजिबात को सीखना चाहिए। दुआए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता